Welcome, guys, back to session 2 of Common English Mistakes. Common Mistakes in English Language. Session 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं. इस सेशन में, इस पार्ट सेकंड में हम और कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स और टीचर्स करते हैं तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे. ठीक है, और ये सेशन बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह. तो चलो शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ हियर. We have done up to 17 mistakes. Conform to. ठीक है, इसके बाद है congratulate on. Congratulate on means किसी को मुबारकबाद देना. बाज़ टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर फॉर इसके साथ इस्तेमाल करते हैं. मसलन डोंट से आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस. यानी आप इस तरह नहीं कह सकते कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपकी कामयाबी पर. तो यहाँ पर लोग जो है फॉर इस्तेमाल करते हैं. एंड एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग टू से इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो यू हैव टू से दिस वन इज़ करेक्ट. यू हैव टू से आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस. मैं आपको आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ. सो आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस. तो यहाँ पर कंग्रेचुलेट ऑन के साथ यानी कंग्रेचुलेट के साथ आप ऑन इस्तेमाल करेंगे. द प्रेपोजिशन ऑन इज़ यूज नॉट फॉर. ओके, नेक्स्ट वन 19 नंबर इज़ कंसिस्ट ऑफ. कंसिस्ट ऑफ मीन्स मुश्तमिल होना. मसलन साल में 12 महीने होते तो बाज़ लोग अक्सर फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है. डोंट से अ ईयर कंसिस्ट फ्रॉम 12 मंथ्स. यानी साल में 12 महीने होते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू से अ ईयर कंसिस्ट्स ऑफ 12 मंथ. यानी साल में 12 महीने होते हैं. 12 मंथ. ठीक है, याद रखें ये कंसिस्ट जो हैं ये कभी भी आप पैसिव वॉइस में इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये एक्टिव वर्ब है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कवर विद नॉट बाय. ठीक है, मसलन बाज़ लोग जो है कवर विद मीन्स कवर करना, किसी चीज़ को ढांपना. फॉर एग्जांपल डोंट से द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो. यानी पहाड़ जो हैं वो स्नो से जो हैं भरे हुए हैं या ढांपे गए हैं या कवर हुए. सो द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो. इट इज़ रॉन्ग. यानी कवर्ड के साथ आप विद इस्तेमाल करेंगे. सो द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो या इन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो. यानी पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ में ढपी हुए हैं या वो बर्फ़ पर कवर हुए हैं. और द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ और इन स्नो. याद रखें यू मस्ट यूज़ कवर मीन्स दैट समथिंग फेल्स other things. So we say cover with. Example, we say that the classroom was covered with great furnitures. Okay, so you can say that the mountains are covered with snow or in snow. ठीक है, इसी तरह cure off. क्योर ऑफ जो है इसका मतलब इलाज होना. फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ लोग इसके साथ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, ये गलत हैं. सो डोंट से द मैन वाज क्योर्ड फ्रॉम हिज इलनेस. आदमी जो था अपने बीमारी से वो ठीक हो गया, सेहतयाब हो गया. दैट इज़ रॉन्ग टू से. यू हैव टू से द मैन वाज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस. यानी आदमी जो है बीमारी से वो सेहतयाब हो गया. द मैन वाज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस. ठीक है, इसी तरह नाउन जो है क्योर, जब इसको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो फिर फॉर इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है. ठीक है, या एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है. सो फॉर एग्जांपल खासकर वर्ब इस्तेमाल होता है क्योर. जब हम इसको वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऑफ लगाएंगे. जब इसको एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो फिर फॉर लगाएंगे. एग्जांपल देयर इज़ नो क्योर फॉर दैट डिजीज़ या देयर इज़ नो क्योर फॉर कैंसर. यानी कैंसर का कोई इलाज नहीं है. देयर इज़ नो क्योर फॉर कैंसर. ठीक है, इसी तरह डिपेंड अपॉन और डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन इस्तेमाल करेंगे, नॉट फ्रॉम. इसका मतलब है किसी चीज़ पर या किसी शख्स पर इन्हिसार करना. ठीक है, डोंट से इट डिपेंड्स फ्रॉम हर. ये उस पर इन्हिसार करती हैं. सो इट इज़ रॉन्ग
to use depends from her, you have to use depend on or upon. Example, it depends on or upon her, ये उस पर इन्हिसार करती हैं, ठीक है. इसी तरह rely on या upon इस्तेमाल करते हैं. Example, this matter relies on the principal, ये बात जो है principal इन्हिसार करती हैं. So this matter relies on the principal or this matter relies upon the principal. Next one, I can't rely on my father, मैं अपने बाप पर इन्हिसार नहीं कर सकता. So rely on और upon भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. Next one, deprive of. deprive of का मतलब है महरूम करना, किसी से हक छीनना. So that means deprive of. मसलन बाज़ लोग इसके साथ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी गलत है. डोंट से नेल्सन मैंडेला वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज फ्रीडम. नेल्सन मैंडेला जो है उसको आज़ादी से महरूम कर दिया गया था या उसकी आज़ादी का हक छीन लिया था. सो डोंट यूज़ डिप्राइव्ड फ्रॉम, ये गलत है, आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ ऑफ. दैट इज़ द करेक्ट प्रपोजिशन. सो से नेल्सन मैंडेला वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम. नेल्सन मैंडेला जो है वो अपने आज़ादी से महरूम कर दिया गया था, डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम. इसी तरह मिस्टेक नंबर 24, डाई ऑफ एन इलनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नीचे बहुत और भी डिटेल है. डाई ऑफ इलनेस का मतलब है बीमारी से मरना, नॉट फ्रॉम इलनेस. बाज़ लोग फ्रॉम इस भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो नॉन स्टैंडर्डाइज इंग्लिश में होते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल या नॉन स्टैंडर्डाइज वे ऑफ इंग्लिश, ठीक है. सो डाई ऑफ एन इलनेस का मतलब यानी हम कहेंगे कि वो किसी बीमारी से मर गया तो आप कहेंगे डाई ऑफ एन इलनेस. एग्जाम्पल, डोंट से मैनी पीपल हैव डाइड फ्रॉम मलेरिया. बहुत से लोग जो है वो मलेरिया से मर गए थे. दैट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू से मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया. बहुत से लोग मलेरिया से मर गए थे. सो पीपल डाई ऑफ इलनेस, लोग बीमारी से मरते हैं या हंगर से मरते हैं. जब भी हम कहते हैं कि वो लोग भूख से मर गए, सो दे डाइड ऑफ हंगर. इसी तरह वो प्यास से मर गए, दे डाइड ऑफ थर्स्ट. इसी तरह वो जख्मों से मर गए थे, तो जख्मों के साथ आप फ्रॉम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह फॉर एग्जांपल वो ज़ख्मों से मर गए थे, यानी सोल्जर्स जो थे वो ज़ख्मों से मर गए थे. द सोल्जर डाइड फ्रॉम वॉन्स और ऑफ वॉन्स, ये दोनों ठीक है, सही. इसी तरह फ्रॉम ओवरवर्क, मैनी ब्लैक अमेरिकन्स डाइड फ्रॉम ओवरवर्क इन 18th century, ठीक है. सो फ्रॉम ओवरवर्क मीन्स यानी बहुत ज़्यादा काम की वजह से. सो फ्रॉम ओवरवर्क यानी ऑफ ओवरवर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्रॉम ओवरवर्क. इसी तरह बाय वायलेंस, वो तशद्दुद में मर गए. टू प्रोटेस्टर डाइड बाय वायलेंस, सही है, तशद्दुद में. सो बाय वायलेंस. इसी तरह बाय सोर्ड यानी तलवार के ज़रिए, सो बाय सोर्ड. इसी तरह बाय पेस्टिलेंस. इसी तरह इन अ बैटल, जंग में मर गए थे, फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए मर गए थे, सो वी यूज़ फॉर देयर. जवाद डाइड फॉर हिज कंट्री, ठीक है. इसी तरह फॉर अ काज, किसी वजह से. जवाद थ्रू नेग्लेक्ट, बेगौरी की वजह से जवाद डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, ओके. इसी तरह ऑन द स्कालफोल्ड, जवाद डाइड ऑन द स्कालफोल्ड, जवाद स्कालफोल्ड पर मर गया था. इसी तरह एट द स्टैक, जवाद स्टैक पर मर गया था, सो जवाद डाइड एट द स्टैक. सो दीज आर वर्ड्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ये सब प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल आपको ज़हन में रखना चाहिए, सही. नेक्स्ट वन 25, डिफरेंट फ्रॉम नॉट देन. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में लोग देन भी इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए. ये हम ब्रिटिश के बाद बात करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश का, तो देन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डोंट से माई बुक इज़ डिफरेंट देन योर्स, इट इज़ ऑल्सो राइट इन अमेरिकन इंग्लिश. लेकिन अच्छा है कि आप ये इस्तेमाल करेंगे, माई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव डिसअपॉइंटेड बाय, about or at, not from. Example, don't say disappointment मायूस होना. Philippa was disappointed from the low mark she got in the test. Philippa जो है बहुत मायूस हो गई अपने लो मार्क से जब वो उसने टेस्ट में ली थी. सो फ्रॉम यहाँ पर गलत है, आप क्या इस्तेमाल है कि बाय, अबाउट या एट. एग्जाम्पल, Philippa was disappointed by
या अबाउट इस्तेमाल करेंगे या एट द लो मार्क शी गॉट इन द टेस्ट. एग्जाम्पल, जवाद वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द मार्क्स which he received in the exam. जवाद एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो उस पर मायूस हो गया था जो उसने रिसीव किए थे. इसी तरह अबाउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रीपोजिशंस बहुत ज़्यादा अहम है, ये टेस्ट में भी आते हैं, जीआरई में भी आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज़ विद और एन. विद और एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, जैन वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हर सन. जैन आपने बच्चे से मायूस हो गया था, तो ये गलत है. आप कहेंगे से जैन वॉज डिसअपॉइंटेड विद और इन हर सन. जब हम इंसान के बात करते हैं यानी वी यूज़ फॉर पीपल, देन वी यूज़ विद और एन. ठीक है, सो नोट यहाँ पर अ पर्सन वी यूज़ विद और एन, यानी इंसानों के लिए यानी अशख़ास के लिए हम विद इस्तेमाल करेंगे या एन इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जब हम किसी चीज़ से मायूस होते हैं तो फिर हम एट इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह अबाउट और बाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जर्नल नाउन इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, कैथ इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एट नॉट विनिंग द प्राइज़. कैट जो है बहुत मायूस हो गई जब उसने इनाम नहीं जीता. सो दिस इट मीन्स दैट वी कैन यूज़ ऑल्सो एट. एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जर्नल नाउन के साथ. ठीक है, वी यूज़ दैट ऑप्शनल बिफोर अ न्यू क्लॉज. हम दैट को जो है ऑप्शनल करते हैं, या तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. एग्जाम्पल, आई वॉज डिसअपॉइंटेड दैट आई डिड नॉट गेट एन इन्विटेशन. मैं बहुत मायूस हो गया था कि मैंने दावत हासिल नहीं की. सो यू कैन आल्सो से आई वाज डिसअपॉइंटेड आई डिड नॉट गेट इन्विटेशन. तो दैट जो है यहाँ पर ऑप्शनल है. ठीक है, नेक्स्ट, डिवाइड एंड पार्ट्स. ठीक है, डिवाइड इनटू पार्ट्स, नॉट इन पार्ट्स. मसलन केक को 4 हिस्सों में तकसीम कर ले, तो आप इस तरह नहीं कहेंगे आई डिवाइडेड द केक इन 4 पार्ट्स. ठीक है, यहाँ पर डिवाइड के साथ आप इनटू इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल, से आई डिवाइडेड द केक इनटू 4 पार्ट्स. मैंने केक को 4 हिस्सों में तकसीम किया, सो आई डिवाइडेड द केक इनटू 4 पार्ट्स. इस तरह नहीं कहेंगे आई डिवाइडेड द केक इन 4 पार्ट्स, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, इसी तरह आई थिंक मे बी डिवाइडेड इन हाफ और इन 2. यानी जब हम हाफ की बात करते हैं या 2 की बात करते हैं यानी 2 हिस्सों में, तो फिर हम इन इस्तेमाल करेंगे. सही है, एग्जाम्पल, पॉल डिवाइडेड द एप्पल इन हाफ और इन 2. पॉल ने उसको आधा काट लिया या आधा तकसीम किया. सो पॉल डिवाइडेड द एप्पल इन हाफ. ठीक है, जब हाफ आ जाए या 2 आ जाए तो फिर एन इस्तेमाल करते हैं. अगर ज़्यादा पार्ट्स आ जाए तो फिर हम एन 2 इस्तेमाल करते हैं. मसलन, इसको 5 हिस्सों में तकसीम करें तो आप कहेंगे डिवाइड दिस इनटू 5 पार्ट्स. लेकिन अगर मैं कहता हूँ इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर ले, सो यू विल से डिवाइड इन 2 पार्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट वन है नो डाउट, शक ना होना. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ और अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर नहीं. एग्जाम्पल, डोंट से आई हैव नो डाउट फॉर हिज एबिलिटी. मुझे उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है. सो डोंट से लाइक दैट. You will use this one. I have no doubt of his ability. मुझे उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है. So I have no doubt of his ability or I have no doubt about his ability. ठीक है, नेक्स्ट वन, डाउटफुल जब आ जाए यानी शकमंद होना, डाउटफुल, तो फिर इसके साथ हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे. आई एम डाउटफुल ऑफ हिज एबिलिटी टू पास. मैं शकमंद हूँ इसकी काबिलियत पर कि वो इस चीज़ को पास करेंगे. इट मीन्स दैट ही विल नॉट पास. ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज एबिलिटी. तो जब भी डाउटफुल आ जाए, यहाँ पर बी साइलेंट है, इसको हम कहेंगे डाउटफुल. सो जब डाउटफुल आ जाए तो इसके साथ हम ऑफ लगाएंगे. सही है, इसी तरह ड्रेस एन, नॉट विद. ड्रेस एन मीन्स कोई कमीज पहनना, कोई शलवार पहनना. ठीक है, ड्रेस एन. डोंट से द वुमन वाज ड्रेस्ड विद अ ब्लैक. यानी और जो है उसने ब्लैक कमीज या शलवार को पहना था, दैट इज रॉन्ग. से द वुमन वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक. यानी
औरत जो है उसने ब्लैक कमीज या ब्लैक शलवार या ब्लैक गाउन पहना था, सो द वुमन वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक। अक्सर हम इस तरह भी कह सकते, द वुमन वाज इन ब्लैक, ये शॉर्ट फॉर्म है अमेरिकन इंग्लिश में। इस तरह भी इसका मतलब है कि उसने, औरत ने जो है वो ब्लैक कलर की साड़ी या ब्लैक कलर की शलवार या गाउन पहना है, सो द वुमन वाज इन ब्लैक। एक्सेप्शन टू का मतलब है अलावा इसके, सही। फॉर एग्जाम्पल डोंट यूज ऑफ, डोंट से दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल, ये इस रूल के अलावा है, यानी इस रूल के अलावा, दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सो डोंट यूज लाइक दैट, से दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, ये एक एक्सेप्शन है, यानी ये रूल के बगैर हैं। इट इज एक्सेप्शन मीन्स अलावा है, राइट। सो वी से with the exception of, she liked all her subject with the exception of physics, वो तमाम सब्जेक्ट को पसंद करते सिवाय फिजिक्स के, यानी फिजिक्स को वो पसंद नहीं करते। सो एक्सेप्शन ऑफ मीन्स बगैर या सिवा किसी के, इसके सिवा किसी चीज़ के। एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल, ये जो है ये एक एक्सेप्शन है इस रूल के लिए, सही है। नेक्स्ट वन, एक्सचेंज फॉर, नॉट बाय, तब्दील करना। डोंट से ही एक्सचेंज हिज कलेक्शन ऑफ मैच बॉक्सेस बाय सम फॉरेन स्टैम्प्स, उसने अपने मैच बॉक्सेस को किसी बाहर या फॉरेन स्टैम्प्स के ज़रिए तब्दील किए या एक्सचेंज किए, यानी मुतबादिल किए। दैट इज़ रॉन्ग, डोंट से लाइक दैट। से ही एक्सचेंज्ड हिज कलेक्शन ऑफ मैचेस बॉक्स फॉर सम फॉरेन स्टैम्प्स, यानी एक्सचेंज जब आ जाए तो हम फॉर लगाएंगे। मसलन, आई एक्सचेंज माई BMW कार फॉर बेंज और मर्सिडीज, सो यू यूज एक्सचेंज फॉर, ठीक है। यानी एक्सचेंज के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर, दिस फॉर वी विल यूज इट, ओके। नेक्स्ट वन, एक्सचेंज फॉर, ही गिव देम हिज ओल्ड कार इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू वन, उसने अपना पुराना कार मुतबादिल किया न्यू गाड़ी के साथ। सो दिस इज means that with exchange we use for, यानी exchange के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, for, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव फेल इन। फेल इन जो है मतलब फेल होना किसी चीज़ में, नॉट फ्रॉम। स्टीवन फेल्ड फ्रॉम मैथ्स लास्ट ईयर, स्टीवन जो है वो मैथ्स में फेल हो गया था, सो डोंट से Stephen failed from maths last year. That is wrong. Say Stephen failed in maths last year. Stephen maths में fail हो गया था, so Stephen failed in maths last year. Example, every year I fail in English paper. हर साल मैं English paper को fail करता हूँ, so I fail in English paper. Don't use फ्रॉम, यानी फेल के साथ जो है हम एन इस्तेमाल करते हैं ना के फ्रॉम, ठीक है। वी डोंट यूज फ्रॉम। नेक्स्ट वन वी हैव फुल ऑफ, नॉट विद और फ्रॉम। फुल ऑफ यानी फुल के साथ हम विद या फ्रॉम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट से द जार वॉज फुल विद और फ्रॉम ऑयल, जार जो है वो ऑयल से भर दिया गया था, सो द जार वॉज फुल विद और फ्रॉम ऑयल, ये गलत है। आप क्या इस्तेमाल करेंगे, द जार वॉज फुल ऑफ ऑयल, ओके। द जार वॉज फुल ऑफ ऑयल। जब फुल हम इस्तेमाल करते हैं ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हम ऑफ लगाएंगे, ठीक है। और जब फेल आ जाए यानी वर्ब आ जाए तो फिर विद इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, जैन फेल एट द ग्लास विद वाटर, ओके। जो जैन फेल्ट द ग्लास विद वाटर, जो जैन फेल्ट द ग्लास विद वाटर, जैन ने ग्लास में पानी डाल दिया या भर दिया, सी, सो पानी से भर दिया। नाउ इसी तरह जब फेल आ जाए सो देन वी यूज विद, जब फुल आ जाए ये एडजेक्टिव देन वी यूज ऑफ। एग्जांपल, द स्टूडेंट वाज, द क्लास वाज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये गलत है। द क्लास वाज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह गेट राइड ऑफ मीन छुटकारा हासिल करना, छोड़ देना, ख़त्म करना,
डिनाउंस करना, गिव अप करना, ठीक है. सो गेट राइड ऑफ मीन्स छुटकारा हासिल करना, ख़त्म करना, छोड़ देना. नॉट फ्रॉम, एग्जाम्पल डोंट से I'll be glad to get rid of from him. मैं खुश होऊंगा जब मैं उससे छुटकारा हासिल करूंगा. That is wrong. from आप इस्तेमाल करेंगे ऑफ, यानी गेट रिड ऑफ इस्तेमाल करेंगे. आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम, मैं खुश हूँगा कि मैं उससे छुटकारा हासिल करूँ. सो यू विल से गेट रिड ऑफ हिम. सो आई विल बी ग्लैड टू गेट रिड ऑफ हिम. इसी तरह 35 नंबर जो मिस्टेक है वो है ग्लैड अबाउट, खुश होना किसी चीज़ को. नॉट फ्रॉम और वेदर. डोंट से Francis was glad from or with receiving your letter. Francis जो हैं लेटर हुसूल करने से बहुत खुश हो गई. दैट इज़ रॉन्ग. सो से Francis was glad about receiving your letter. यानी फ्रांसिस जो हैं वो बहुत खुश हो गई थी जब उसने आपका लेटर रिसीव की. सो फ्रांसिस ग्लैड अबाउट. एग्जाम्पल आई एम ग्लैड अबाउट योर कमिंग, मैं आपके आने पर बहुत खुश हो गया हूँ. सो ग्लैड अबाउट. सो यानी ग्लैड के साथ आप अबाउट इस्तेमाल करेंगे. डोंट से आई एम ग्लैड अबाउट, आई एम ग्लैड फ्रॉम योर कमिंग, आई एम ग्लैड विद योर कमिंग. दैट इज रॉन्ग. यू मस्ट यूज ग्लैड अबाउट. इसी तरह गुड एट, नॉट गुड एन. बाज़ वक्त हम गुड एन इस्तेमाल करेंगे, वो बाद में करेंगे, राइट. सो गुड एट. एग्जाम्पल डोंट से माई सिस्टर इज़ गुड इन मैथ्स. मेरे जो सिस्टर है, बहन है, वो मैथ्स में अच्छी है. दैट इज़ रॉन्ग. से माई सिस्टर इज़ गुड एट मैथ्स, मेरा जो बहन है वो मैथ्स में बहुत अच्छी है. सो माई सिस्टर इज़ गुड एट मैथ, यानी गुड के साथ हम एट इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह नोट कर ले, बैड एट बुरी है, क्लेवर एट, क्विक एट, स्लो एट, ये सब के साथ हम एट इस्तेमाल कर सकते हैं. मसलन मेरा भाई इंग्लिश के रीडिंग में बहुत स्लो है, तो आप कहेंगे माई ब्रदर इज स्लो एट इंग्लिश रीडिंग. माई ब्रदर इज स्लो एट इंग्लिश रीडिंग. इसी तरह माई ब्रदर इज क्विक एट उर्दू रीडिंग. माई ब्रदर इज क्लेवर एट हिंदी रीडिंग. My brother is bad at Latin reading. So bad at, clever at, quick at, slow at. लेकिन याद रखे वीक एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वीक एन यानी जब वीक आ जाए इनके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे. इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. वीक के साथ एट नहीं इस्तेमाल कर सकते, एन इस्तेमाल करेंगे. मसलन वो ग्रामर में बहुत कमज़ोर है, ही इज़ वीक इन द ग्रामर, ही इज़ वीक इन द ग्रामर. वो मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं, ही इज़ वीक इन द मैथ्स. जब एन इस्तेमाल करते तो इसकी मानी तब्दील होगी. मसलन अगर मैं कहता हूँ ही इज़ गुड इन क्लास मीन्स दैट हिज कंडक्ट इज गुड. याद रखें, जब मैं कहता हूँ ही इज़ गुड इन मैथ्स, इसका मतलब वो मैथ्स क्लास में शोर नहीं करता, ठीक है, वो उसकी रवैया जो है वो बहुत अच्छा है, सही है. लेकिन जब हम कहते हैं ही इज़ गुड एट मैथ्स, इसका मतलब उस सब्जेक्ट में जो है वो अच्छा है. यानी जब गुड एट आ जाए तो इसका मतलब है सब्जेक्ट में अच्छा होना. लेकिन जब गुड इन आ जाए तो इसका मतलब है उस क्लास में अच्छा बर्ताव करना, अच्छा बिहेवियर दिखाना. सो दैट मीन्स गुड एट एंड गुड एन. ओके, नेक्स्ट वन 37. गार्ड अगेंस्ट मीन्स खुद को बचाना, महफूज करना. नॉट फ्रॉम. एग्जाम्पल डोंट से यू मस्ट गार्ड फ्रॉम बैड हैबिट्स, खुद को बुरे आदतों से बचाओ. ये गलत है, गार्ड के साथ फ्रॉम इस्तेमाल नहीं कर सकते. गार्ड के साथ हम अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे. मसलन यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट बैड हैबिट्स, आपको चाहिए कि आप खुद को बुरे आदतों से महफूज कर ले. यू मस्ट गार्ड अगेंस्ट बैड हैबिट्स, ठीक है. इसी तरह गिल्टी ऑफ का मतलब है मुजरिम होना, मुलजिम होना. नॉट फॉर. एग्जाम्पल डोंट से ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर मर्डर, उसको कत्ल के इल्ज़ाम में उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है. सो ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर मर्डर. दैट इज़ रॉन्ग. सो यू विल से ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है. सो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर. एग्जाम्पल जवाद वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, जवाद जो है उस पर चोरी का इल्ज़ाम है. सो जवाद वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, ठीक है, सॉरी स्टीलिंग.
Next one, independent of, not from, آزاد ہونا. Don't say Claire's is independent from her parents. کلیئر جو ہیں اپنے والدین سے آزاد ہیں. ڈونٹ سے لائک دیٹ. فرام یعنی انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ہم فرام استعمال نہیں کر سکتے, ہم آف استعمال کریں گے. فار ایگزامپل آپ کہیں گے سے لائک کلیئرز انڈیپینڈنٹ آف ہر پیرنٹس. کلیئر جو ہے اپنے والدین سے آزاد ہے, یعنی والدین نے اس کو فری کیا ہے, سو دیٹ مینس انڈیپینڈنٹ. لیکن جب ہم انحصار کی بات کرتے ہیں دین وی یوز ڈیپینڈنٹ. یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیئر جو ہے اپنے باپ پر انحصار نہیں کرتا, یعنی وہ آزاد ہے, یعنی باپ جو ہے والدین جو ہے اس کا خرچ نہیں اٹھاتے, خود کا خرچ وہ خود کا ایکسپینسز جو ہیں وہ خود اٹھاتے ہیں. دین وی یوز انڈیپینڈنٹ. جب ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر والدین کی جو ہمارے جو ایکسپینسز ہے وہ والدین اٹھاتے ہیں. دین وی یوز ڈیپینڈنٹ. ایگزامپل, اے چائلڈ از ڈیپینڈنٹ آن ہز پیرنٹس. ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین پر انحصار کرتا ہے. ایگزامپل, I am dependent on my parents. میں اپنے باپ پر انحصار کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ تمام خرچے جو ہے وہ میرے والدین اٹھاتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں I am independent of my parents, اس کا مطلب ہے کہ میں خود کا خرچے خود اٹھاتا ہوں. سی indifferent to. indifferent to کا مطلب ہے مختلف ہونا. سو ڈونٹ سے فار دے آر انڈیفرنٹ فار پالیٹکس. وہ دو جو ہے وہ سب جو ہے مختلف ہیں سیاست کے لیے. دیٹ از رانگ. سے دے آر انڈیفرنٹ ٹو پالیٹکس. ان کی نظریں, ان کی رویے, ان کی ایٹیٹیوڈ جو ہے پالیٹکس کے لیے وہ مختلف ہے. سو دے آر انڈیفرنٹ ٹو, یعنی انڈیفرنٹ کے ساتھ جو ہے آپ ٹو استعمال کرتے ہیں نہ کہ فار. ڈونٹ یوز فار, وی یوز انڈیفرنٹ ٹو. تو جب بھی انڈیفرنٹ آ جائے تو اس کے ساتھ ہم ٹو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینکس الاٹ. اس کلاس کا جو مطلب جو نوٹس ہیں وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹس میں لکھ لے. تھینکس الاٹ اینڈ سبسکرائب آور چینل. ویٹ فار دا تھرڈ سیشن. تھینکس الاٹ.